92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 2014 का साल आपको बहुत शुभ हो। दोस्तों, आपकी शिकायत रही है और मेरी भी खुद से शिकायत रही है कि मैं बहुत वक्त से कहानियां नहीं लिख रहा हूं यादों का एडिट बॉक्स के लिए। तो मैंने इस शिकायत को जो खुद से है उसको दूर करने की कोशिश की है और आपके आदेश का मान रखा है। तो इस 31 दिसंबर और आज 1 जनवरी को मैं सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई एक न्यू ईयर स्पेशल कहानी। तो चलिए जारी रखता हूं कल की कहानी का अगला हिस्सा, फिर नया साल और पुराना मैं, पार्ट 2। 1 साल तक हमारे रिश्ते में पहेलियां बुझाने के बाद रिद्धिमा मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। कुछ नहीं कहा, मेरे बगल से चलते हुए अंदर गई, बैग फेंका और पांव उठा के आराम से सोफे पे बैठ गई, जैसे एक थके हुए दिन के बाद अपने घर आई हो। ये मन भी ना अपने रेतीले रेगिस्तान में कैसे कैसे लम्हों की मरीचिका, कैसे कैसे मिराज बनाए तैयार रहता है ना। मैंने उसको गौर से देखा। बाल खुले थे, आंखों में चंचलता नहीं ठहराव था, जैसे नदी का पानी हजारों मील अपने सवालों के भंवर पार करता हुआ एक शांत समुद्र में पहुंच गया हो, अपने सारे जवाब पा गया हो। क्या वो अपने सारे जवाब पा गई थी? कैसे पता लगता है कि किसी से प्यार हो गया? अंग्रेजी में सोचने वाली लड़की आज साफ सुथरी सादी हिंदी में मुझसे एक सीधा सवाल पूछ रही थी। दिल से आया था शायद। किचन में चाय बनाते बनाते मेरे हाथ रुक गए। एक हाथ काले वाले कप पे था, दूसरा ऊपर वाली दराज में रखी छन्नी पर। मैं क्या बताऊं इसे? मुझे तो शायद एक ट्रैफिक सिग्नल पे ही इससे प्यार हो गया था। मैं किसी को क्या ज्ञान दूंगा कि कैसे पता लगता है कि प्यार हो गया। मुझे तो बस इतना पता था कि जब ऐसा हो कि कोई भी अच्छा बुरा अनुभव हो, कोई अच्छा गीत सुने, कुछ अच्छा खाएं, कोई बढ़िया फिल्म देखें, कोई दुख हो, कभी अकेला लगे, किसी खूबसूरत सफ़र पे जाना हो, तब जिसकी याद आए कि काश वो यहाँ होता, तो शायद हमें उससे प्यार है। जिसके बिना सब कुछ थोड़ा थोड़ा अधूरा लगे, शायद हमें उससे प्यार है। जो हमारे साथ बैठा रहे, चाहे कुछ कहे बिना, चाहे लड़ाई के बाद नाराज होता हुआ, लेकिन जो फिर भी हमें चाहिए, शायद हमें उससे प्यार है। आई लव यू वरुण। वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी और ड्राइंग रूम के सोफे से किचन तक के 15 कदमों में अपने सवालों के जवाब पा चुकी थी। मेरा खून जैसे नसों में जम गया। समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। जैसे 1 साल से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट का मनचाहा सवाल उसके पेपर में आ गया हो, वो सवाल जिसका जवाब लिखने के लिए वो कब से बेताब हो और दिमाग काम करना बंद कर दे। मैं पलटा और किसी अटपटे ढंग से मुस्कुराया। 6 महीने पहले कह दिया होता तुम्ही ने तो इतना टाइम नहीं वेस्ट होता, वो बोली। मेरी मुस्कान आराम से फैल गई। 1 साल पहले तुमने मेरे चश्मे के पीछे से पढ़ लिया होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मैंने कहा। आपको बताया था ना, मासूम बदतमीजी उसी से सीखी थी। हाँ, प्यार का अनाउंसमेंट कर दिया था हम दोनों ने, पहले एक दूसरे को, फिर अपने दोस्तों को, फिर उनके रूममेट्स को, फिर अपने परिवारों को। मैंने पूछा, तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? वो बोली, मुझे शक तो हो रहा था खुद पे, लेकिन मैं पक्का कर लेना चाहती थी। और तुम तो हो ही बुद्धू, तुम तो कभी कहने वाले नहीं थे। लेकिन फिर भी इतना टाइम? मैंने कहा। मैं नए साल के दिन कहना चाहती थी, वो बोली। तो नए साल से पहले ही क्यों कह दिया? वेट नहीं कर पाई, वो बोली। बातों में कोई जीत थोड़े सकता था इस पागल लड़की से। तो कुछ यूं हुआ कि नए साल का दिन था। मैं और रिद्धिमा एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और मैंने उससे कहा
मेरी नानी कहती थी कि साल के पहले दिन जो करो वो पूरे साल करना पड़ता है। वो मुझे कुछ देर देखती रही, आंखों में ढेर सारा पता नहीं क्या लिए हुए, और फिर फोन उठाया। मामा, मुझे नहीं मिलना शर्मा अंकल के बेटे से, और उस उदयपुर वाले से भी। दादी को बता देना मैंने लड़का ढूंढ लिया है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी फिर नया साल और पुराना मैं पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि वरुण अपने घर में उदास अकेला बैठा है और पुराने न्यू ईयर कार्ड्स को देखता हुआ अपने और रिद्धिमा के रिश्ते के सफर को तय कर रहा है। वो याद कर रहा है कि कैसे उनकी शादी हो गई थी। अब आगे। जिद्दी थी वो, मैं कहता हूं ढीठ थी। प्यार और शादी सब एक साथ ही करना था उसको। जब तक 2002 का नया साल आया, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके थे। हम नए घर में रहने लगे थे, किराया आपस में बांटने लगे थे, शाम को खाना खाने के लिए देर तक एक दूसरे का इंतजार करने लगे थे, रोमांटिक गाना देखते हुए हाथ बढ़ा के धीरे से एक दूसरे का हाथ थाम लेते थे, लंबी ड्राइव्स पे जाते थे, बारी बारी से अदरक की चाय बनाते थे। वो खाना बनाती थी तो मैं बर्तन धोने में मदद कर देता था। उसके पाँव में अक्सर बहुत दर्द होता था तो मैं उठ के अनायास ही उसके पाँव दबाने लगता था। मैं जानता था उसको बेतहाशा दर्द हो रहा होता था और मेरे ऐसा करने से उसको आराम मिलता, लेकिन वो पैर हटाती रहती, जोर जोर से कहती रहती, क्या कर रहे हो, प्लीज पाप लगेगा, पैर को क्यों हाथ लगा रहे हो। मैं कहता, मेडिकल रीजंस, इलाज है भाई, इस पे कोई पाप नहीं लगता, मेरे पैर तुम दबा लेना जब मुझको तकलीफ हो। 1 जनवरी का दिन अब बहुत खास हो गया था हमारे लिए। हमारे पहले प्यार की, क्या कहें, सालगिरह जो थी। हर बार 1 जनवरी को वो मेरे लिए कुछ खास बनाती। हम कभी दोस्तों के घर किसी न्यू ईयर पार्टी में नहीं गए, क्योंकि उस दिन वो और मैं कहीं किसी गली में छुपे किसी छोटे से रेस्टोरेंट में कहीं गुपचुप बातें कर रहे होते। उसकी बड़ी खास बात थी ये। उसको किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाना पसंद ही नहीं था। शोर भरे संगीत वाली जगहों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। छोटी छोटी खुशियां किसी जौहरी की तरह, किसी इनकम टैक्स अफसर की तरह ढूंढ ही लिया करती थी वो। 1 जनवरी के दिन वो ऐसी ऐसी जगहें ढूंढ के निकाल लाती जहां का खाना किसी भी 5 स्टार होटल से 100 गुना अच्छा होता और कम से कम 25 गुना सस्ता। कभी कोंकणी खाना, कभी मालवानी, कभी कश्मीरी, कभी ग्रीक, कभी मलेशियन और कभी मलयाली भोजन। पता नहीं आप में से कितने लोग लइया चना जानते होंगे, हमारे यूपी साइड में मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझको। कभी वो खाते थे हम सड़क के किनारे खड़े होकर, या फिर हाँ, टीएनसी। जी हाँ, यही नाम था मेरी दुनिया में सबसे पसंदीदा डिश का, जो मुझको रिद्धिमा ने पहली बार खिलाई थी। जानते हैं कैसे बनाते हैं? उबला चावल लीजिए, उस पर कच्चा सरसों का तेल डालिए और नमक मिर्च, बस बन गया तेल नमक चावल, यानी टीएनसी। आदमी से इंसान बना दिया था मुझको उस लड़की ने। दफ्तर में सब कहते थे मैं अब कपड़े पहले से ज्यादा अच्छे पहनता हूँ, पहले जैसे बोरिंग चुटकुले नहीं सुनाता फिरता हूँ, टाई पे दाल नहीं सजाए फिरता हूँ, ज्यादा खुश रहता हूँ और हाँ, ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। ये आखिरी वाली तारीफ मैंने थोड़ा सा दिल से लगा ली थी। ये मेरे साथ जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि मुझको मेरी शक्ल सूरत या परिधान के बारे में तारीफ मिल रही थी। मैं तो दुबला पतला पिलपिला सा हुआ करता था स्कूल में, मुझे कभी लड़कियों का साथ कहाँ मिला था। अब दफ्तर की लड़कियां मेरे साथ लंच टाइम में मेरी मेज पे बैठना चाहती थीं। 1-2 लड़कियां जो मुझसे अचानक बहुत बातें करने लगी थीं, उनसे अचानक मैंने बहुत बातें करना शुरू कर दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी फिर नया साल और पुराना मैं पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि वरुण अपने टूटे हुए रिश्ते को रिद्धिमा को याद कर रहा है, और याद कर रहा है कि कैसे 1 साल साथ रहने के बाद रिद्धिमा ने उसको प्यार जाहिर किया और फिर 6 महीने के अंदर ही शादी कर ली। अब आगे। दोस्तों, मेरा मानना रहा है कि अगर आपको प्यार बचाए रखना है तो कभी शादी मत कीजिए।
कॉलेज में लोग कहते थे कि बेटा वरुण, ये जो नई अनोखी थियरी तुम पढ़ाते रहते हो ना शादी और प्रेम के बारे में, अगर लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया तो मानव जाति का क्या होगा। लेकिन मेरा विश्वास काफी समय तक इसी धारणा में रहा था कि मैरिज किल्स रोमांस, शादी प्यार को मार देती है। शायद जब तक रिद्धिमा से नहीं मिला था मैं यही मानता था। जब वो मिली तो रिश्तों के सारे अनुमान, कानून, समीकरण सब एक सेकंड में फुर्र हो गए। लेकिन जैसे जैसे शादी की खूबसूरत राजस्थानी रजाई के नीचे सुकून में लेटे रिश्ते पर चढ़ते वक्त की धूप पड़ी और गुजरती सालगिरहों के मटमैले कंबल, मन भटकने लगा था। उससे नहीं, खुद से। रिश्ते जब बिखरने लगते हैं तो भटकाव तो हमेशा खुद से होता है ना, सामने वाले से थोड़ी। किसी फिल्म के सीन की तरह अगर पात्र अपने स्पॉट से, अपनी बताई गई निर्धारित जगह से भटक जाए तो डायरेक्टर को कट बोलना पड़ता है, रीटेक लेना पड़ता है। मेरी और रिद्धिमा की जिंदगी के इस खूबसूरत सीन में वो ऊपर वाला जो दुनिया का सबसे अच्छा स्क्रिप्ट राइटर होने के अलावा सबसे अच्छा डायरेक्टर भी है, वो ऊपर वाला कट बोल चुका था और अब रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं थी। खुशी कब शुरू होती है, कब हमारी जिंदगी में आती है, वो लम्हे अक्सर हमको याद रहते हैं। लेकिन गम कब शुरू होता है, कब जिंदगी में आता है, वो लम्हे हमको अक्सर कहाँ याद रह पाते हैं। गम तो धीमा जहर है, हौले हौले मन की खिड़कियों से अंदर आता धुआं है। कब अपना जहर हमारे अंदर घोल दे कहाँ पता चलता है। आज 12 साल बाद मैं अपने घर में बैठा, दाढ़ी उगाए, अकेलेपन का लबादा ओढ़े, इन बरसों पुराने न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड्स को देख के कहाँ याद कर पा रहा हूँ कि गम कब मेरे और रिद्धिमा की जिंदगी में इतनी शिद्दत से दाखिल हो गया। जैसे एक ही घर में रहने वाले दो लोगों को अचानक एक दिन पता चले कि अरे, हमारे साथ हमारे घर में ये गम नाम का तीसरा आदमी भी रहता है। कब आया ये और कब जाएगा? कौन जाने मेरे मन का शैतान पहले आया या मेरे घर का गम। मैं और रिद्धिमा धीरे धीरे एक दूसरे से दूर पाने लगे। हो सकता है कि अक्सर आजकल की शादियों में यही होता हो सकता है कि मैं पहले सही था कि शादी सचमुच में रोमांस को मार देती है। हम एक दूसरे के लिए सजते नहीं हैं, हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालते, हम एक दूसरे के लिए खास नहीं बनना चाहते। अब शाम को खाना खा के देर तक हम एक दूसरे का इंतजार नहीं करते थे। अब रोमांटिक गाने देखते हुए हाथ बढ़ा के धीरे से एक दूसरे का हाथ नहीं थामते थे। अब हम लंबी ड्राइव्स पे नहीं जाते थे। अब हम बारी बारी से अदरक की चाय नहीं बनाते थे। अब मैं बर्तन धोने में उसकी मदद नहीं करता था। अब न वो मुझको बताती थी कि कब उसके पाँव में बेतहाशा दर्द हो रहा है, और अब न मैं उसके पाँव दबाने की पेशकश करता था। हवाएं तेज थीं, सर्द थीं, लम्हों की पत्तियां टूट टूट के गिरने लगी थीं। रिश्तों का पतझड़ शुरू हो चुका था। हमारी शादी को बहुत साल बीत चुके थे। एक दिन रिद्धिमा ने दफ्तर की एक और लड़की को मेरे साथ कॉफी पीते देख लिया। मैं और वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहां जहां मुझे कभी रिद्धिमा लाई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी फिर नया साल और पुराना मैं पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि वरुण और रिद्धिमा का रिश्ता टूट चुका है और वो पुराने न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड्स के जरिए उनके रिश्ते की दास्तान खुद को याद करा रहा है। वो याद करता है कि कैसे उनकी शादी के कई साल बाद उनमें दूरियां आने लगी थीं और एक दिन रिद्धिमा ने वरुण को उसकी ऑफिस की एक कॉलीग के साथ कॉफी शॉप में देख लिया था। अब आगे। मुझे याद है वो लम्हा। गर्मियों की शाम थी। बाहर पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बार बार किसी न किसी के चीटिंग करने पे शोर मच जा रहा था। कोई बच्चा विकेट और बैट लेके घर जाने की धमकी दे रहा था और कोई बच्चा रो रहा था। मैं और रिद्धिमा ड्राइंग रूम में बैठे थे, आमने सामने, उसी सोफा सेट पे जो हम दोनों कितने प्यार से खरीद के लाए थे। इसी सोफे पे बैठे हुए उसने पहली बार मेरा वो रोज वाला नाम रखा था।
आज के दिन तुम्हारा नाम है तेनजिंग शुक्ला, ठीक है? मैं समझा नहीं था। वो बोली थी, आज से मैं रोज तुमको एक नया नाम दूंगी और तुमको पूरे दिन सिर्फ उसी नाम से बुलाए जाने पे जवाब देना होगा। लेकिन आज वो खामोश थी। वो भी उसी खिड़की के सामने बच्चों के मैदान की ओर देख रही थी, मैं भी। थोड़ी देर बाद वो बोली, तुम सुप्रिया के साथ थे, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई स्वेयर। बस अगर तुम बता देते और घर पे गलत कह के ना जाते तो। मैं कुछ नहीं बोला था। हम लोग पिछले 1 घंटे में जो कहना सुनना था सब कह सुन चुके थे, चिल्ला चुके थे। वो अपने मन का सच बोल चुकी थी, मैं झूठ बोल चुका था। उसने जो देखा वो सच था। मैं सचमुच अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली सुप्रिया के साथ था उस दिन। सुप्रिया में एक अजीब सा तिलस्मी आकर्षण था। मैं जानता था वो फर्जी थी, उसका सौंदर्य फर्जी था, उसकी बातें फर्जी थीं, उसका मेरी ओर देख के गालों में गड्ढे बना के शर्माना फर्जी था। मैं जानता था इन गालों के गड्ढों में मेरे ऑफिस के 3 और लोग गिर के जान दे चुके थे। लेकिन फिर भी मैं उस रेस्टोरेंट में उसके साथ था और मेरा हाथ मेन्यू उठाते रखते हुए 3 बार उसके हाथ को छू चुका था। मैंने कैसा महसूस किया बयान नहीं कर सकता। जैसा 15 साल के लड़के को पहली बार प्यार होने का एहसास होता है ना, बस वैसा। जैसा मुझको हुआ था कभी जब एक छोटी सी लाल रंग की गाड़ी मेरे बगल से गुजरी थी और एक खूबसूरत सी लड़की मुझको दिखी थी और पहली नजर में मेरी छुट्टी कर गई थी। लेकिन वो आकर्षण, वो तिलिस्म, वो दिल पे लगता बिजली का झन्नाटा, वो कहाँ गुम हो गया था? रिद्धिमा और मेरे बीच का वो जादू कहाँ गायब हो गया था? ना समझ था मैं। आज इतने साल बाद जब अकेला बैठा हूं अपने घर में, अपने जादू विहीन, भावना विहीन, सब कुछ विहीन घर में, तो ये जान गया हूं कि तब ये नहीं जानता था कि रिश्तों का जादू किसी जादूगर के शो की तरह धीरे धीरे रवां होता है। देखने वालों की हर लम्हे में सांस नहीं रुकती, हर लम्हे में नहीं निकलता मुंह से। हर बार बड़े से लकड़ी के डब्बे में जाके लड़की आरी से काटी नहीं जाती है। हर बार आग नहीं उगली जाती। कभी ताश के पत्ते बिन बताए प्रकट हो जाते हैं, कभी खाली मुट्ठियों में सिक्के मिलते हैं, कभी गलत जेब से सही चीज निकल आती है। जादू धीरे धीरे रवां होता है। रिश्तों का जादू भी धीरे धीरे रवां होता है। उससे उम्मीदें छोड़ देनी पड़ती हैं। जो जैसा है उसे वैसा उस लम्हे में जी लेना पड़ता है। रिद्धिमा ने उस शाम उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। सुप्रिया कौन थी, क्या रिश्ता था मेरा उससे, मैं क्या अक्सर उससे ऐसे ही मिलता था, नहीं पूछा उसने। मैं गलत था और बहुत वक्त तक गलत रहा। सुप्रिया से मिलता रहा जब तक मैं और सुप्रिया एक दूसरे से ऊब नहीं गए, जब तक वो किस्सा अपने आप एक धीमी मौत न मर गया। मैं सुप्रिया से अपनी करीबी को रिद्धिमा से बढ़ती दूरियों के सर मढ़ के अपना मन साफ करता रहा। कौन जाने सच क्या था, कौन जाने मैं पूरा गलत था या थोड़ा गलत। लेकिन एक पुरानी लकड़ी की तरह चटकता जा रहा था हमारा रिश्ता। नए साल आते गए, जाते गए, लेकिन अब कुछ सालों से हम दोनों ने एक दूसरे को न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड्स देना बंद कर दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी फिर नया साल और पुराना मैं पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि वरुण रिद्धिमा से अपने टूटे हुए रिश्ते को याद कर रहा है, उनके बीच दिए गए नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स को देखकर। वो याद कर रहा है कि कैसे शादी के कई साल बाद वो एक और लड़की की ओर आकर्षित होने लगा था और कैसे उन दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी थी। अब आगे रिश्तों के बारे में एक और थ्योरी बताता हूं जो कॉलेज के दिनों में अक्सर मैं दोस्तों के सामने बघाड़ता रहता था। लव मैरिज कुछ सालों बाद अरेंज्ड मैरिज हो जाती है, थक जाती है, थक के बैठ जाती है। मेरा और रिद्धिमा का रिश्ता थक गया था, थक के बैठ गया था। 2010 का नया साल आने तक हम दोनों एक ही घर में रहते हुए बस 2 फ्लैटमेट्स हो गए थे।
एक वक्त था जब हम हमेशा नए साल पे एक दूसरे को नया कार्ड दिया करते थे, फूलों के साथ। फिर एक वक्त आया जब हम कार्ड देना तो दूर, अलग अलग कमरों में सोते थे और एक दूसरे से इतने दूर हो गए थे कि लगता था जैसे हम दोनों के कमरों के बीच न जाने कितने किलोमीटर का फासला आ गया है। और अब ये सफ़र हम इतना ढो चुके थे कि हमारे बीच एक तकल्लुफ, एक शिष्टाचार आ गया था। हम एक बार फिर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कार्ड्स देने लगे थे, डियर रिद्धिमा हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए। ये उनमें से एक सामने पड़ा था मेरे, हारा हुआ नाराज सा ग्रीटिंग कार्ड। मैं नहीं जानता कि इतने सालों तक इस तरह रहने के बाद भी रिद्धिमा और मैं क्यों साथ थे। मेरे दोस्त मुझसे न जाने कितनी बार कह चुके थे कि अगर ये रिश्ता इतना बिखर गया है तो इसको हम क्यों नहीं खत्म कर दे रहे हैं। रिद्धिमा की दोस्त भी उससे यकीनन यही सवाल पूछती होंगी। जवाब एक दिन खुद ही दे दिया उसने। पिछले साल 31 दिसंबर की रात थी। मैं दफ्तर से जल्दी आ गया था। ड्राइंग रूम में ही देर तक बैठा रहा। टाई एक तरफ फेंकी, जूते निकाले और सोफे पे एक तरफ सर रख के लेट गया, जगजीत सिंह की गाई हुई अपनी पसंदीदा नज्म म्यूजिक सिस्टम पे चला के। मैं साथ गुनगुना रहा था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह। हम जब नए नए मिले थे तो रिद्धिमा को बहुत अच्छी लगती थी मेरी आवाज में ये नज्म। कई कई बार दोस्तों की महफिलों में दो दो बार गाने को कहती थी वो। दरवाजे पे कुछ आवाज हुई। अपनी चाबी से रिद्धिमा ने दरवाजा खोला। सामने मैं था और उसके पीछे उसका ऑफिस का दोस्त रेहान। मैं सोफे से उठ बैठा। समझ नहीं आया कि क्या कहूं। रिद्धिमा एक सेकंड के लिए हैरान हुई, फिर रेहान के सामने एक फर्जी मुस्कुराहट चेहरे पे लाती हुई बोली, ओए तुम जल्दी आ गए, चलो गुड। रेहान तुम पूछ रहे थे वरुण को? यस। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तैयार होके आती हूँ, फिर निकलेंगे। वरुण आज कृतिका के घर न्यू ईयर पार्टी है, उसका बर्थडे भी है, चलोगे? मैंने कुछ नहीं कहा। अपनी टाई और जूते मोजे उठा के अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद निकला तो रेहान अब भी वहीं बैठा था, रिद्धिमा का इंतजार करता हुआ। मैं नकली शिष्टाचार नहीं कर पाता हूं। मेरी सर्द बातों के थपेड़े रेहान को काफी भारी पड़ रहे थे। वो थोड़ी देर बाद कुछ बहाना करके जाने लगा। रिद्धिमा ने उससे कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो पार्टी में नहीं आ पाएगी। मैं और रिद्धिमा एक छोटी सी खामोशी के बाद तकलीफ भरी बातों की एक लंबी रात की आहुति में कूद पड़े। हाउ डेयर यू! अपने बॉयफ्रेंड को घर कैसे बुला लिया तुमने? मैंने दहाड़ के कहा। बात सारी रात खत्म नहीं हो पाई। रात के तीसरे पहर न जाने कब मैं सो गया। वैसे ही ड्राइंग रूम के सोफे पर कपड़े अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए, दिल टूटा हुआ। न जाने कब रात खत्म हुई, न जाने कब रोशनी खिड़कियों से अंदर झांकने लगी, न जाने कब नए साल के नए सूरज की सुनहरी दरार मेरे चेहरे के आर पार बिछ गई। आंख खुली तो रिद्धिमा जा चुकी थी, हमेशा के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी फिर नया साल और पुराना मैं, पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि वरुण रिद्धिमा से अपने टूटे हुए रिश्ते को याद कर रहा है, उसके घर में मिले पुराने न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड्स के जरिए। वो याद करता है कि कैसे उसकी और रिद्धिमा की शादी हुई थी 1 साल के रिश्ते के बाद, लेकिन फिर कई सालों के बाद उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं। कैसे वो ऑफिस में एक लड़की की ओर आकर्षित हुआ और कैसे पिछले साल जब रिद्धिमा अपने साथ ऑफिस के एक कॉलीग को घर लाई तो उनके बीच की सर्द खामोशी सारी रात के झगड़े में बदल गई और रिद्धिमा उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। अब आगे। अचानक बाहर से छन के आता ट्रैफिक का शोर बहुत ज्यादा लगने लगा था। अचानक सूरज की रोशनी पीठ पर, बाहों पर, चेहरे पर, आंखों में, जमीन पर चुभने लगी थी। मैं वहीं जमीन पे बैठा था, न जाने कब से दीवार की टेक लगाए हुए।
सामने वही पीला बैग जिसके सारे न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड्स में अब पढ़ चुका था। आखिरी कार्ड था 2010 का, और उसके बाद पिछले साल पिछला साल तो नफरत का साल था। पिछले साल इसी दिन तो वो मुझे बिन बताए छोड़ के चली गई थी, तब जब मैंने उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया था। हाँ, 1 साल नफरत में बिताया मैंने, एक एक दिन उसको याद करके थोड़ा और नफरत कर ली मैंने। उसकी तस्वीर भी नहीं हटाई घर से, ताकि रोज उससे बात कर सकूं, जहर बोल सकूं। रेहान और उसके बारे में मैंने अफवाहें सुनी थी औरों से, लेकिन ये पहली बार हुआ था कि वो बेशर्मी से उसको घर ले आई थी। मैं उठा और किचन तक गया, जैसे एक पागलपन तारी हो गया था मुझ पे। मैंने गैस लाइटर उठाया, फिर रख दिया उसको, माचिस उठाई। अभी करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, ढो रहा हूँ कब से इनको, इन यादों को, रिद्धिमा को, इस अकेलेपन को। मैंने वो सारे न्यू ईयर कार्ड्स उठाए, एक गड्डी में रखे, ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, बालकनी में गया और उनमें आग लगा दी। कागज चटक चटक के जलने लगे। मैंने पीला बैग उठाया और आग के बगल में उलट दिया। कोई और कार्ड हो तो कमबख्त वो भी निकल आए। कार्ड नहीं निकला, एक खत निकला। मैंने खोला और पढ़ने लगा। तारीख थी 1 जनवरी 2013, पिछले साल का नया साल। रिद्धिमा की हैंडराइटिंग में। वरुण, अजीब सा लग रहा है तुम्हारा नाम लिखना। न जाने कब से तुम्हारा नाम लिखा ही नहीं कहीं। न जाने कब से नए साल का कार्ड भी नहीं भेजा था। इस बार न जाने क्यों एक न्यू ईयर्स कार्ड ले आई थी तुमको देने के लिए। दे रही हूं। मैं घर छोड़ के जा रही हूं। वरुण, मैंने तुम्हारे अलावा जिंदगी में किसी से प्यार नहीं किया। एक ट्रैफिक लाइट पे मिले हुए 2 लोग और किसी के पास रुक ही कहां पाते हैं। पागल थे हम दोनों, मैं थोड़ी ज्यादा, तुम थोड़ा कम। कितने खूबसूरत थे हमारे पहले कुछ साल। सब कुछ था मेरे पास। फिर धीरे धीरे मैं तुमको खोने लगी। तुम दूर जा रहे थे और शायद मैंने तुमको वापस खींच लाने की कोशिश भी नहीं की। मुझे तुम्हारे और सुप्रिया के बारे में उस दिन से पहले भी पता था, और उस दिन के कई साल बाद तक भी पता था। तुम सोचते होगे अगर ऐसा ही था तो मैंने इतने साल ये रिश्ता क्यों बचाए रखा, क्यों डिवोर्स नहीं दे दिया। तुम्हारे फ्रेंड्स भी यही कहते थे, मेरे फ्रेंड्स भी यही कहते थे। पता है क्यों नहीं दिया डिवोर्स? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ये सह नहीं पाते कि ये राम सीता की जोड़ी असल में न जाने कब टूट चुकी है। उनकी खातिर ये नाटक बनाए रखा मैंने, लेकिन शायद असली कारण कुछ और था। वरुण, मैं जितना भी तुमको नफरत करने की कोशिश कर लूं, लेकिन कहीं कुछ था जो कभी मर नहीं पाया तुम्हारे लिए। वरुण, एक बात मैंने छुपाई तुमसे। मैं और रेहान पिछले कुछ महीनों में बेहद करीब आ गए थे। मैं टूट रही थी और वो मुझे संभाल रहा था, लेकिन ओल्ड फैशन हूं, अपने मन की हदें पार नहीं कर पाई। मैंने कह दिया रेहान से कि वो मुझको बेहद पसंद है, लेकिन मैं अपने रिश्ते की मर्यादा नहीं तोड़ पाऊंगी, कम से कम तब तक जब तक ये रिश्ता है। रेहान बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरी बात का मान रखा, एक बहुत अच्छा दोस्त बनकर। कल ये एक इत्तेफाक था कि उसकी कार खराब हो गई थी और मैं उसको साथ लेके कृतिका के घर जा रही थी। मुझे खुशी है वरुण कि आज जो जहर हम दोनों के मन में था, हमने निकाल दिया है। हमने चुपचाप रह के अपने रिश्ते को मार डाला था। अब सब कह दिया, अब मेरे अंदर कुछ कड़वा नहीं है, मन साफ है, हल्का है। लेकिन अगर हमें इस रिश्ते को बचाना है, और मुझको इसे बचाना है वरुण, अगर हमें इस रिश्ते को बचाना है तो हमको एक नई शुरुआत करनी होगी। प्लीज फिर से वही पुराने वरुण बन जाओ। मैं वही पुरानी रिद्धिमा बनने जा रही हूं, नानी के घर जा रही हूं। अगर तुम इस रिश्ते को नहीं चाहते तब भी मैं समझ लूंगी, लेकिन 1 साल फिर भी इंतजार करूंगी, अगले नए साल तक। नीचे उसका नाम लिखा था, लेकिन अक्षर मिट रहे थे मेरे आंसुओं में भीगकर। अगले 10 मिनट के अंदर मैं भाग रहा था पागलों की तरह ऑटो की तलाश में। मुझको शहर के दूसरे कोने पे गांधी मैदान के पास पहुंचना था, रिद्धिमा की नानी के घर। 1 जनवरी 2014। फिर नया साल आ गया था, और जैसा रिद्धिमा ने चाहा था
मैं फिर वही पुराना मैं बन गया था। मैं रिद्धिमा से अपने पहले प्यार की दूसरी शुरुआत करने जा रहा था, और इस बार हर दिन एक और बार पहला प्यार करना था मुझको, क्योंकि नानी हमेशा सही कहती थी, नए साल के दिन जो भी करो ना, वो फिर पूरे साल करना पड़ता है। बस इतनी सी थी ये कहानी।